हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रह की जिससे पूरी दुनिया, हर इंसान डरता है। और डरे भी क्यों ना भाई, उसका हमारी 70% लाइफ पर प्रभाव होता है। उसकी अकेले की महादशा 19 साल की होती है, जो सेकंड सबसे ज़्यादा है। कहते हैं कि उसकी 7.5 ही संभावना होती कि आपकी लाइफ में 3 बार आए ही आएगी, 6 बार उसकी ढैया आएगी ही आएगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की। शनि महाराज बहुत ही क्रूर ग्रह हैं, मंद गति से चलने वाले हैं। जिस भाव में बैठेंगे वहाँ के फलों में देरी करवाएंगे, हमेशा लेट करवाएंगे। और सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय है। यहाँ इनके यहाँ माफ़ी नहीं मिलती, चाहे आपके कर्म कितने भी खराब हों और कितने भी अच्छे हों। अगर आपने छोटा सा भी कर्म खराब कर दिया तो उसका फल आपको मिलेगा, और आपको जीवन में वो चीज़ याद आएगी कि मैंने उस दिन गलत किया था, तो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। शनि महाराज को समझना बहुत आसान है। जितना शनि महाराज को समझना आसान है, उससे ज़्यादा इसको निभाना कठिन है। अगर हम 3 चीज़ों पर कमांड पा लें तो शनि महाराज को हमने अपने काबू में कर लिया, शनि महाराज को हमने इम्प्रेस कर लिया। शनि महाराज देते भी बहुत हैं और लेते भी सब कुछ है। शनि महाराज की 3 चीज़ें जो हैं मेनली, पहला अनुशासन, दूसरा मेहनत और तीसरा कर्म। कर्म प्रधान ग्रह होता है शनिदेव। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं कुंडली वगैरह पर विश्वास नहीं करता, किस्मत पर विश्वास नहीं करता, अपनी मेहनत सब कुछ होती है, अपने कर्म सब कुछ होते हैं, वो शनि महाराज से रूल हो रहे हैं, वो शनि प्रधान लोग हैं। ऐसे लोग सिर्फ कर्मों पर, अपनी मेहनत पर और अच्छे भावों पर, अच्छी नियति पर विश्वास रखते हैं। शनि के कुछ ऐसे कुंडली में कुछ ऐसे संयोग भी बन जाते हैं, योग भी बन जाते हैं, जो हमसे कर्म करवा लेते हैं उल्टे सीधे, और उसका फल शनि अपने समय में, आने वाले समय में 7.5 में ढैया में इंसान को दे देते हैं। अगर आपने अपने ऊपर नियंत्रण पा लिया, अपने मन पर काबू पा लिया, तो आपने शनि महाराज को जीत लिया। शनि के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे ये आपको अनुशासित रखेगा। आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, टाइम पे काम पर जा रहे हैं, टाइम से वापस आ रहे हैं। न्यायप्रिय रहेगा। ये अगर किसी की लड़ाई होते हुए देखेगा, अगर कोई तीसरा पिस रहा है या दूसरा गलत चीज़ों में पिस रहा है, उसकी गलती नहीं है, तो ये तुरंत उसको बचाने पहुँच जाएगा। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाते हैं। चौथा, आपको अगर अपने शरीर से देखना तो आपके नाखून बहुत मजबूत होंगे, आपके बाल घने होंगे, आपकी भौहें एकदम भरी होंगी, आईब्रो वगैरह आपकी भरी हुई होंगी। ये शनि महाराज के शुभ लक्षण होते हैं। और जस्ट अपोजिट, शनि महाराज इंसान को आलसी बना देता है। इतना आलसी, इतना आलसी, अगर उसके पास खाने को शाम को नहीं होगा ना, तो वो सुबह 11 बजे ही उठेगा, चाहे उसको 6 बजे उठना हो। इतना ज़्यादा आलसी बना देता है। समाज में कोई इज्जत नहीं बचती उसकी, कोई मेहनत नहीं करता, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड हो, कितना भी कार्यकुशल हो, कुछ भी करता हो, उसको फल नहीं मिलते हैं। एक बात और, शनि महाराज जितने खतरनाक है उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है इनकी दृष्टियाँ। इसकी स्पेशली 3 और 7 दृष्टि बहुत ही नेगेटिव प्रभाव देती है इंसान को। अगर आपको शनि के फलादेश करने हैं तो आपको इसके जो शत्रु ग्रह हैं, सूर्य हो गए, चंद्र हो गए और मंगल हो गए, इनकी पोजीशन भी कुंडली में देखनी पड़ेगी। अगर ये शनि महाराज से दृष्ट है, शनि महाराज की इन पर 3 और 7वीं दृष्टि है, या ये शनि महाराज के साथ कंजंक्शन में है, तो इसके बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं। और इनके कई बार इनके परिणाम अच्छे भी होते हैं, लेकिन आपके प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं उनको भी देखना पड़ता है। आपकी जो प्रारब्ध पिछले जन्म के कर्म होंगे, या जो आपने शुरुआती दौर में अपने कर्म किए होंगे गलत या अच्छे, उसके भी परिणाम देता है, नेगेटिव परिणाम देता है। और शनि महाराज कभी क्षमा नहीं करते। एक बात और है, कभी किसी को क्षमा नहीं करते। इनकी दृष्टि से, इनके प्रभाव से देवता नहीं बचे, तो हम तो फिर भी इंसान है भाई। आप कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी उपाय कर लीजिए, लेकिन आपको प्रभाव झेलना पड़ेगा। कर्मों के फल आपको झेलने पड़ेंगे। हाँ, पूजा पाठ से इतना हो सकता है कि आपको झेलने की ताकत आ जाएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। आपको बड़ी बड़ी मुसीबतें भी छोटी छोटी लगने लगेंगी। एक बार शनि महाराज ने देवों के देव महादेव से कहा था कि जो भी मेरी दृष्टि, मेरे प्रभाव और मुझसे बचने की कोशिश करेगा, उसको ज़्यादा इफेक्ट होगा, उसको ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ेंगे। और जो भी मेरी प्रभाव को, मेरी 7.5 को, मेरी अंतर्दशा महादशा को झेलेगा, ये समझ के कि ये मेरी परीक्षा चल रही है, इसके बाद अच्छा होगा, उसको कम कष्ट मिलेंगे। अपन को शनि से बचना नहीं है, शनि महाराज को झेलना है। क्योंकि शनि महाराज हमारे शुद्धिकरण के लिए आते हैं। जब भी शनि महाराज की अंतर्दशा, महादशा या 7.5 की ढैया आती है, तो ये हमारे मन को साफ करने के लिए, हमारे दिमाग को साफ करने के लिए, हमारे कर्मों को साफ करने के लिए आती है। हमारा प्रक्षालन होता है इससे।
हम साफ होते हैं, हमारा मन साफ होता है। शनि के 7.5 के बाद आप देखना कोई भी इंसान 7.5 के बाद झेलने के बाद बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है। उनके लिए इसीलिए बोला जाता है डाउन टू अर्थ, वो झेल चुके हैं अपनी लाइफ में, ऐसा समय देख चुके हैं कि वो देखना नहीं चाहते दोबारा, इसलिए वो सबसे बनाकर सबसे प्यार से मोहब्बत से आपसे छोटा बन जाएंगे। वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। शनि महाराज की सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि वो इंसान को डाउन टू अर्थ बहुत ही ज़्यादा विनम्र हम्बल बना देता है। आज हम कुंडली में शनि की शुभ और अशुभ स्थितियों को भी जानेंगे। हम जानेंगे कुंडली में शनि की शुभ और अशुभ स्थिति। अभी हम पहले शनि की शुभ स्थिति जानेंगे। शनि को हम मुख्यतः 5 पॉइंट से शुभ स्थिति में जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखना शनि महाराज 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 इन भावों में से किसी भाव में बैठे, इन घरों में बैठे हैं। मैंने ये भाव बोले हैं, भाव के मतलब आपके हाउस नंबर बोले हैं। दूसरा देखेंगे कि हम शनि महाराज किस राशि में बैठे हैं। अगर तुला राशि में बैठे, 7 नंबर की राशि में बैठे तो शनि उच्च के होंगे, अच्छा परिणाम देंगे। वृषभ राशि में बैठे हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। मिथुन राशि में बैठे हैं 3 नंबर राशि में तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। इसके अलावा कन्या 6 नंबर राशि में बैठे तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। या फिर जो शनि के संभाव या मित्र बोल सकते हैं गुरुदेव, इनकी राशियों में 9 या 12 नंबर की राशि धनु या मीन राशि में बैठे तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। अब हम तीसरी कंडीशन देखेंगे कि इसके मित्र ग्रह इसके कंजंक्शन में है, इसकी दृष्टि में है तो शनि बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे इनके मित्र ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, राहु और केतु। राहु केतु को शनि का एजेंट भी कहा जाता है। राहु केतु ही बताते हैं आपके कर्मों के बारे में शनि महाराज को कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर आपने राहु को अपनी ज़िंदगी में बहुत हावी कर लिया, ज़्यादा सुख सुविधा में आप लिप्त हो गए, ज़्यादा कर्म कांड करने लगे उल्टे सीधे, तो शनि महाराज अपने समय में बहुत अच्छे मतलब समझ गए आप, राहु के हिसाब से जो राहु बताएगा उसके परिणाम देंगे। इसलिए राहु पे आपको कंट्रोल रखना है, राहु की मोह माया में नहीं फंसना है। तीसरी कंडीशन ये हो गई हमारी कि मित्र ग्रह इसके कंजंक्शन में हो, इसकी दृष्टि में हो तो बहुत अच्छे परिणाम रहते हैं। चौथा है नक्षत्र। हमें नक्षत्र देखना है, जब हमारा जन्म हुआ था तो कौन सा नक्षत्र का उसमें गोचर चल रहा था, भ्रमण चल रहा था। उसके नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा, मूल, विशाखा, पुनर्वसु, हाँ इतने ही 4-5 नक्षत्र होते हैं। और अपने नक्षत्रों में भी कई बार शुभ फल देता है। पुष्य नक्षत्र हो गया, उत्तरा फाल्गुनी हो गया, इनमें भी शनि अच्छे फल देता है। और लास्ट 5वां पॉइंट, आपके शनि की डिग्री कितनी है। अगर 13 से 18 के बीच में है तो शनि बहुत अच्छे प्रभाव देगा। अभी मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, अब किसी का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। अगर आपके इन 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो शनि आपको अच्छे प्रभाव देगा, अच्छे फल देगा, मिले जुले फल देगा। अगर 4 मिल रहे तो और बैलेंस बोर्ड, 5 मिल रहे तो आप पाप कर ही नहीं सकते, आप पाप कर ही नहीं सकते। शनि के इर्द गिर्द ही रहोगे, शनि महाराज के अनुसार ही चलोगे। शनि आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। आप शनि महाराज से जो मांगोगे, आपके जैसे कर्म होंगे वो आपको मिलेंगे। शनि महाराज की प्रसन्न करने के लिए मेनली 3 देवताओं के लिए शनि महाराज ने खुद बोला है, वरदान दिया है। पहला गणेश भगवान को कि हम जो भी आपकी पूजा करेगा उसको हम बुरे प्रभाव नहीं देंगे। दूसरे हमारे देवों के देव महादेव, उनको कि जो महादेव की पूजा करता है तो उसको भी शनि ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, और बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता अगर सच्चे मन से कर रहा है। अब कोई उपाय। और तीसरा होता है हनुमान जी। हनुमान जी को भी ये प्रॉमिस किया था शनि महाराज ने, जो भी आपके आराधक होंगे हम उनको कुप्रभाव नहीं देंगे। अब पूजा करने का ये मतलब नहीं होता है, आराधना करने का ये मतलब नहीं होता कि किसी जोशी ने बता दिया कि भैया हमें तो इस भगवान की पूजा करनी है तो शनि महाराज तो स्वार्थ बस जाने लगी। नहीं, आपको मन में बसाना पड़ेगा। पर बोलते हो कि हम तो 7 मंगलवार हुआ है, 11 मंगलवार, वो शनिवार मंगलवार वाला धर्म नहीं होता। आपको डेली मंदिर जाना पड़ेगा, या आपके घर में मंदिर है तो वहाँ पे पूजा पाठ, क्योंकि इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यार, हमें साहस मिलता है ज़िंदगी में जीने का, झेलने का। उससे ज़्यादा होता कुछ नहीं है। हम झेलने की ताकत बढ़ जाती है, हमारी दुनिया में लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। और जब तक लड़ोगे नहीं ना तो जीतोगी नहीं भाई। तुम अब ग्रहों के चक्कर में बैठे रह जाओगे कि शनि खराब है, राहु खराब है, यही सोचते रह जाओगे तो ज़िंदगी वहीं के वहीं रहेगी। जब किस्मत मौक़ों से मिलती है, तो जब मेहनत मौक़ों से मिलती है तो किस्मत बनती है। आप मेहनत नहीं करोगे और आपको मौके मिलेंगे तो आप क्या कर लोगे। इसलिए शनि महाराज का जो मेन रूल है, अनुशासन, मेहनत और कर्म। कर्म अच्छे रखो, मेहनत खूब करो और अनुशासित रहो। चाहे कुछ हो जाए, आपको बुखार आ जाए, कुछ हो जाए, जिम जाना है मतलब जाना है, हमें ड्यूटी पे जाना है मतलब जाना है, 6 बजे उठ के नहाना है मतलब नहाना है, इतना काम करना है मतलब करना। काम टालने की आदत छोड़ देना, नहीं तो शनि पूरा काम अपनी अंतर्दशाओं में करवा लेते, जितना आपने ज़िंदगी भर में छोड़ा ना पूरा काम करवा लेते। इसलिए शनि महाराज को इम्प्रेस करने की एक ही कला है कि इसके अनुसार चलें, बुरे कर्म नहीं करें, मेहनत करते रहें, फल की चिंता ना करें। फल मिलेगा,
धीरे धीरे मिलेगा शनि, धीरे धीरे धीमे धीमे चलते हैं, धीरे धीरे देंगे लेकिन परमानेंट देंगे, वो आपके काम आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।